साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि फल दीपिका नामक ज्योतिष के अनमोल ग्रंथ के अनुसार लग्नेश के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में लग्नेश का क्या महत्व होता है और यदि लग्नेश शुभ स्थानों में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार से शुभ फल की प्राप्ति होती है और अशुभ स्थान में यदि लग्नेश स्थित हो तो किस प्रकार से जातक को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, लग्नेश जन्म कुंडली में लग्नेश का महत्व देखिए। लग्नेश का शुभ या अशुभ फल देखिए, किस प्रकार की स्थिति में शुभ फल की प्राप्ति होती है और किस प्रकार की स्थिति में अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, फल दीपिका के अनुसार लग्नेश केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, कहाँ हो, लग्नेश केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, अर्थात केंद्र कहते हैं लग्न को, चतुर्थ स्थान को, सप्तम स्थान को और दसम स्थान को, और त्रिकोण में आते हैं पंचम स्थान और नवम स्थान। तो समझ गए होंगे आप, यदि लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में हो, अस्त न हो और अपनी उच्च राशि में हो या स्वराशि में हो, अर्थात स्वगृह हो, तथा लग्न में सौम्य ग्रह हो, लग्न में क्या हो, सौम्य ग्रह हो। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लग्नेश केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, अर्थात 1, 4, 7, 10 और 5 तथा 9 इन भावों में हो, नवम भाव में हो, अस्त न हो और अपनी उच्च राशि में या स्वराशि में हो, तथा लग्न में क्या हो, शुभ ग्रह हो। तो इस प्रकार लग्न और लग्नेश दोनों सुधरे हुए हों और अष्टमेश केंद्र के अलावा और किसी स्थान में हो, अष्टमेश क्या हो, केंद्र के अलावा किसी और स्थान में हो तो जातक दीर्घायु, धनवान, अत्यंत दीर्घायु होता है। ऐसे जातक के दीर्घायु होते हैं, धनवान होता है और दूसरों के द्वारा प्रशंसनीय होता है और अत्यंत गुणवान होता है तथा राजा से प्रशंसित होता है। मतलब ऐसे जातक के राजयोग भी होते हैं, लक्ष्मीवान भी होता है, धनवान भी होता है और सुंदर अंग वाला, देखने में सुंदर होता है, सुदृढ़ शरीर वाला और निर्भय होता है तथा धार्मिक होता है और अच्छे कुटुंब वाला होता है। आगे देखिए, फल दीपिका में क्या लिखा हुआ है। यदि लग्नेश का अच्छे ग्रह से संबंध हो तो जातक उत्तम ग्राम में वास करता है या उसे सज्जन मनुष्यों का सहवास प्राप्त होता है, क्योंकि सत्संगत ऐसी होती है, अर्थात सत्संगत करने वाला होता है। सत्संगत ऐसी होती है, सत्संगत से जो है मनुष्य जो है ऊंचे पद को प्राप्त करता है, सम्मान प्राप्त करता है। यदि लग्नेश
किसी प्रबल ग्रह के साथ हो, बलवान ग्रह के साथ हो, तो जातक का किसी विख्यात राजा का, जातक को क्या होता है, किसी विख्यात राजा का आश्रय प्राप्त होता है, अर्थात उसको अवश्य ही ऊंची पदवी प्राप्त होती है। मतलब ऐसा जातक उच्चाधिकारी होता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है, यदि लग्नेश दुष्स्थान में पड़ा हुआ हो, अर्थात त्रिक स्थान, दुष्स्थान कहते हैं त्रिक स्थान को, यानी 6, 8, 12 में बैठा हुआ हो यदि लग्नेश, तो जातक भी दुष्स्थान में रहेगा, अर्थात बुरी संगति में रहता है। यदि नीच निर्बल ग्रहों के साथ हो तो मनुष्य का संग भी ऐसे ही नीच मनुष्यों के साथ होता है। यदि लग्नेश उच्च का है तो उसके अवश्य ही क्या होते हैं, राजयोग होते हैं। यदि लग्नेश स्वगृही हो तो जातक अपनी भूमि में रहता है, अपने ही स्थान में अच्छी जीवोपार्जित करता है। यदि चर राशि में हो तो जातक के पास जगह स्थिर नहीं रहती है। आगे देखिए, यदि जन्म के समय लग्नेश किरणों से प्रकाशमान हो, अर्थात अस्त न हो, क्या हो, अस्त न हो। यदि लग्नेश जो है अस्त न हो तो ऐसा मनुष्य विख्यात होता है, अपने कुल में ख्याति अर्जित करता है। और यदि लग्नेश सुस्थान में हो, सुस्थान कहते हैं यानी केंद्र में, नव पंचम में, धन स्थान में, तृतीय में और एकादश भाव में, यदि इन भावों में हो, त्रिक स्थान को छोड़ करके अन्य भावों में हो, तो ऐसा जातक अत्यंत सुखी होता है, सभी सुखों से युक्त होता है, स्त्री पुत्र आदि सुख से युक्त होता है। और यदि लग्नेश नीच राशि में हो, पाप ग्रह की राशि में हो या दोष स्थान में हो, तो ऐसा जातक निकृष्ट स्थान में वास करता है, बुरी संगति में वास करता है। यदि लग्नेश बलवान होकर अच्छे स्थान में हो तो जातक सुखी होता है, पराक्रमी होता है, वृद्धि को प्राप्त करता है, यश को प्राप्त करता है और उत्तम जीवन व्यतीत करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सबसे शुभ फल देने वाला लग्नेश लग्न में हो, या चतुर्थ भाव में हो, या सप्तम भाव में हो, या दसम भाव में हो, या पंचम भाव में हो, या नवम भाव में हो। यदि लग्नेश जो है इन भावों में स्थित होता है तो जातक जो है दीर्घायु, जातक की दीर्घायु होती है, धनवान होता है, रूपवान होता है और दृढ़ शरीर का निरोगी होता है, निर्भय भी होता है, आस्तिक भी होता है और अच्छे कुटुंब वाला होता है। कुल मिलाकर के लग्नेश यदि बलवान है, लग्नेश यदि शुभ स्थानों में बैठा हुआ हो, तो ऐसा जातक अत्यंत ही भाग्यशाली होता है। सभी कार्य उसके सरलता से सफल हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। आपसे अनुरोध है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।